नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा। अपारिक खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 1000 से ज्यादा यात्री निकाले सुरक्षित। सीएम धामी ने कहा, राहत कार्य में कोई कमी नहीं। प्रदेश में आज से फिर बढ़ सकती है मानसून की रफ्तार। 4 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश के आसार। हाईकोर्ट ने खारिज की प्राथमिक शिक्षक भर्ती याचिका। दूसरे राज्य की डाइट से कोर्स किए हैं अमान्य। प्रयागराज के आवेदक ने डीएलएड प्रमाण पत्र का दिया था हवाला। उच्च न्यायालय ने रद्द किया हरिद्वार की फैमिली कोर्ट का फैसला। पति को 6 सप्ताह में देना होगा 25 लाख का गुजारा भत्ता। नवविवाहित जोड़े को दी तलाक की अनुमति। चुनाव की तैयारी, जनता से फीडबैक लेने के लिए सरकार सौंपेगी 5 मंत्रियों की जिम्मेदारी। विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट, तारीख की घोषणा का है इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ में अतिवृष्टि और लैंडस्लाइड की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें हजारों यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं अभी भी राहत कार्य जारी है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते टूटे हैं, कई भवनों को नुकसान पहुंचा और जो लोग फंसे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से किया जा रहा है। बता दें, अब तक 9000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं उनके खाने पीने के राशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग और पड़ावों में फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने में मौसम बाधा बन रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मंदिर समिति की टीमों ने 600 लोगों को केदारनाथ धाम के वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकाला। साथ ही 400 अन्य को हेलीकॉप्टर से भी निकाला गया। अभी तक कुल 9099 लोगों को निकाला जा चुका है। केदारनाथ में राहत बचाव कार्य जारी है। खराब मौसम के चलते चौथे दिन भी अभियान जारी। केदारनाथ मार्ग पर फंसे हुए 1865 यात्री रेस्क्यू किए गए। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट है। चीड़वासा हेलीपैड से रेस्क्यू शुरू है। 1000 से ज्यादा लोगों को आपदा क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला। 105 से ज्यादा हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वहीं पुल निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत सर, उत्तराखंड में केदारनाथ में राहत बचाव अभियान जारी है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है? इसके साथ ही क्या नए तरीके प्रशासन की ओर से अपनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस आपदा से राहत मिल सके? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार लगातार चौथे दिन भी अपना राहत और बचाव के कार्य को बड़ी तेजी के साथ कर रही है। हालांकि मौसम तमाम बाधाएं पैदा कर रहा है, चुनौतियां पैदा कर रहा है, जिसके मद्देनजर एक बार फिर से जब
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो उसमें ये दिक्कतें सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है। हालांकि जो चीड़वासा अस्थायी कैंप बनाया गया है, वहां से हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हो चुकी है। उससे तो कल भी 105 लोगों को वहां से निकाला गया है। तकरीबन अब तक 7,000 से ज्यादा रेस्क्यू कर दिए गए हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए गए हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अगर आप देखेंगे कि बकायदा जब मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया था, तो तकरीबन 150 से 200 मीटर का जो दायरा है एक स्थान पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में, वो वॉश आउट हो चुका है। इसके अलावा जो जंगल चट्टी है, लिंचौली वाला क्षेत्र है, वहां पर भी कई मीटर तक वॉश आउट हो चुका है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बकायदा जाल बना करके एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और उसके साथ ही रस्सियों के सहारे एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर तीर्थ यात्री और स्थानीय लोग जो उस ट्रैक पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए बदस्तूर जारी है। उनको निकाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचा रहे हैं और वहां पर उनको रसद सामग्री, मेडिकल किट उपलब्ध करवाई जा रही है, लंगर लगाया जा रहा है, खिचड़ी बनाकर खिलाई जा रही है, ताकि किसी तरीके से लोग राहत की सांस ले सके और उनको सुरक्षित वहां से दूसरे स्थानों तक, गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इसके अलावा जो वैली ब्रिज है, सेना ने आज से काम चालू कर दिया है वैली ब्रिज बनाने का, क्योंकि जो 150 मीटर वॉश आउट हुआ है वहां पर वैली ब्रिज बनेगा तो आवागमन शुरू हो पाएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि 4 जिलों में एक बार फिर भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। हालांकि उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके मद्देनजर भी प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है और तकरीबन 7,000 से अधिक लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। यानी कुछ लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। 1865 लोग कल पिछले 24 घंटे में देहरादून तक पहुंच चुके हैं। यानी जो उन हाई जो डेंजर जोन है, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकालने के लिए हर जगह पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। नोडल अधिकारियों को मौके पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री खुद कमान संभालने और इसके अलावा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की इस घटना पर संज्ञान लिया है और संभवतः जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने का भरोसा भी जताया। तो कुल मिलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है और काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। अब जो लोग फंसे हुए हैं, 1,000 से कम लोगों की तादाद है, उनको भी निकालने की प्रक्रिया जारी है। वहीं बात करें अगर मानसून की, तो 7 अगस्त से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इस मामले में क्या कुछ तैयारियां पहले से ही प्रशासन की ओर से की जा रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है और बारिश की कितनी स्पीड रहने वाली है, कितनी एमएम बारिश किस क्षेत्र में होने वाली है, इसका फोरकास्ट जारी कर रहा है। उसके मद्देनजर राज्य आपदा कंट्रोल रूम, जिला प्रशासन जिला आपदा कंट्रोल रूम के जरिए समन्वय बना रहा है और बड़े अधिकारी अपने मातहतों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको काम करना। खास तौर पर एक अपील की जा रही है कि जो नदी नाले घाट वगैरह हैं, वो उनके किनारे जाने से लोगों को गुरेज करें, लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाए। खास तौर पर लोग सेल्फी के लिए चले जाते हैं, वो न जाए। जो टूरिस्ट हैं, जो उत्तराखंड में या तो फंसे हुए हैं या फिर वो दूसरे ट्रैक पर है, उनको भी ये कहा गया है कि आप मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर ही अपनी यात्रा को आगे के लिए जारी रखें। अनावश्यक कहीं पर जाने से परहेज करें, ताकि अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है तो वहां पर लोगों को महफूज रखा जा सके। बड़े बड़े कैंप बना करके भी उस चीजों को, लोगों को वहां पर सुरक्षित रखा गया है कि ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो वहां पर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। तो कुल मिलाकर के मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर राज्य सरकार एक्शन ले रही है और उसी तरीके से प्रशासन जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत सर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि केदारनाथ में राहत बचाव कार्य जारी है, जहां 105 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही पुल निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। वहीं बात करें अगर मानसून की, तो आगे आने वाले दिनों में मानसून और एक्टिव हो जाएगा और इसके चलते प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में कुछ दिन पहले बादल फटने के बाद अभी भी कई श्रद्धालु फंसे हैं। इससे तमाम ऐसे रास्ते हैं जो बंद हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला प्रशासन ने शनिवार को एसडीआरएफ की टीम ने लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़े चीरबासा हेलीपैड को दुरुस्त कराया और ऐसे में अब इस हेलीपैड से भी रेस्क्यू शुरू हो गया। जिलाधिकारी सौरभ कहरवार ने पहले दिन से ही चीरबासा हेलीपैड को ठीक करने में लगे हुए थे। टीम ने चीरबासा हेलीपैड से लैंडस्लाइड का मलबा और पत्थर हटाए, जिसके बाद हेलीपैड को पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार किया गया। राज्य में मानसूनी बारिश का जोर जारी है। पिछले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी,
चंपावत और अल्मोड़ा में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा नैनीताल के ज्योलिकोट में 48 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं 6 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 7 अगस्त से मानसून के रफ्तार पकड़ने की संभावना। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। और हल्द्वानी में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पौधारोपण कार्यक्रम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारी ने समस्याओं सहित अधिकारियों के खिलाफ सीएम से शिकायत की। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने बताया कि पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है उससे रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून सहित अन्य जिलों में काफी नुकसान हुआ। फिलहाल राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। पिछले 3 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई है मानसून की सक्रियता के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी स्थानों पर, विशेषकर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में और देहरादून में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर जो हमारी सड़क थी, उस सड़क पूरी तरह से 9-10 स्थानों पर संपर्क उसका कट गया है। एक स्थान पर 150 मीटर से ज़्यादा सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है। जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सोनम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए प्रयागराज से डीएलएड कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग ने उसको आवेदन को रद्द कर दिया। विभाग की ओर से तर्क दिया गया था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वो ही अभ्यर्थी अहम होंगे जिन्होंने राज्य की डाइट से डीएलएड का कोर्स किया हो। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के परिवार अदालत के एक फैसले को रद्द करते हुए नवविवाहित जोड़े को तलाक की मंजूरी दी। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि ये शादी एक बेजान मिलन से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि उन्हें इस रिश्ते से मुक्त नहीं किया गया तो ये क्रूरता होगी। कोर्ट ने पति को 6 सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपए गुजारा भत्ता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के पुरुष और कानपुर की महिला ने 2 मई 2019 को शादी की थी। दोनों 27 मई को अलग हो गए। इसके बाद महिला ने 2021 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई। हरिद्वार पारिवारिक अदालत ने पति को अपनी पत्नी को 20,000 का मासिक भरण पोषण देने के निर्देश दिए, लेकिन तलाक की डिग्री नहीं दी। फैसले से असंतुष्ट पति ने परिवार अदालत के आदेश को याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने लापता फौजी को नियम के मुताबिक मृत मानते हुए भारत सरकार ने पत्नी को देयकों का भुगतान करने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश पर सरकार ने भुगतान करने पर याचिका निरस्त कर दी। पिथौरागढ़ निवासी जानकी देवी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण या याचिका दायर कर कहा था कि उसके पति त्रिलोक सिंह जम्मू कश्मीर राइफल्स में राइफलमैन पद पर सेवारत थे। 2014 में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पिथौरागढ़ से उपचार के लिए ले जाया जा रहा था कि वो हापुड़ यूपी से गायब हो गए। इसके बाद से उनका पता नहीं है। कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि भगोड़े सैनिक के परिवार को देयकों का भुगतान नहीं किया जा सकता। उसके लापता होने के 7 साल बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। कोर्ट ने इस आधार पर सरकार को सैनिक के बकाया देयकों का भुगतान का आदेश पारित किया। भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव भले ही अभी घोषणा ना हुई हो, लेकिन भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। क्षेत्र में माहौल बनाने के लिए सरकार के 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाने की तैयारी है। प्रांतीय पदाधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी
दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व इस क्षेत्र में निरंतर फीडबैक भी ले रहा है ताकि विपक्ष की तैयारी की मॉनिटरिंग करवाई जा सके। विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के हाल में हुए उपचुनाव में राज्य में सत्तासीन भाजपा को सफलता नहीं मिल पाई है। इसके बाद अब केदारनाथ चुनाव को लेकर बीजेपी का विशेष फोकस है। आदरणीय शीला रानी रावत जी का निधन हुआ है और 6 माह के अंतर्गत उस चुनाव को होना है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि उसमें सहभागिता करनी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति असीम प्रेम और स्नेह है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सामने केदारनाथ के चुनाव के संबंध में कोई बहुत बड़ी एक चुनौती नहीं है। भले कांग्रेस कितनी भी नौटंकी कर ले और किसी भी तरह से प्रपंच कर ले, कुछ भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क अब पड़ने वाला नहीं है। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तहसील भवन का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों को तहसील भवन के उद्घाटन के दौरान बधाई दी। बता दें, सितारगंज तहसील भवन का निर्माण 4 करोड़ 7 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। सितारगंज क्षेत्र की जनता ने तहसील भवन के निर्माण के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सरकार में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली और आज वो धरातल में भी उतर गया है। यही धामी जी की सरकार की सोच है कि जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो वो धरातल में भी उतरे, कागजों में ना रहे। 4 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रवासियों को सुविधा देने के लिए एक और कदम सितारगंज में आगे बढ़ाया है। और हमारी जो पुरानी तहसील थी बहुत जर्जर स्थिति में थी, वहाँ पे लोगों को जान का भी खतरा था, अधिकारियों को भी समस्या होती थी। आज एक बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। आज हमने पहली कटौती और यहाँ से प्रमाण पत्र भी, स्थायी प्रमाण पत्र भी बांटा है। कैंप ऋषिकेश में चारधाम यात्रा से जुड़े चारधाम यात्रा से संबंधित स्टेक होल्डर्स, हितधारकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए हितधारकों की समस्याओं को सुना और चारधाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाए जाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए। आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों और धामों के लिए यात्रियों के पंजीकरण के संबंध में विचार विमर्श के साथ ही यात्रा मार्गों और धामों में स्थित होटल, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसों में रुकने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर सुविधा, चारधाम यात्रा में संचालित होने वाली टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों, धामों में तीर्थ पुरोहितों के हित में पर्याप्त सुविधा आदि के बारे में व्यापारियों से विचार विमर्श करते हुए उनके सुझाव भी प्राप्त किए। इस संबंध में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि चारधाम यात्रा में जो हमारे यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर वाले हों, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, चाहे वो हमारे होटल एसोसिएशन से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, इन सभी के हित भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, बल्कि ये चारधाम यात्रा उनकी आर्थिकी का भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो इसी विषय पर लेकर सबसे विचार विमर्श हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता पर बीते रोज सुबह डोईवाला के व्यापारियों ने कोतवाली में प्रदर्शन कर तहरीर देते हुए आरोप लगाए कि भाजपा नेता द्वारा डोईवाला के मोबाइल व्यापारी से दुर्व्यवहार किया गया और मारपिटाई की गई। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के नेता अपने ऊपर लगे आरोप के बाद डोईवाला कोतवाली पहुंचे और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं जो कि तथ्यहीन और निराधार है। कुछ लोग मेरा राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा के ये नेता हिमांशु चमोली है जिन पर व्यापारियों ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। मैंने एक जन सेवक के रूप में काम किया, जनता के पक्ष में काम किया, भले वो टैक्सी यूनियन की आवाज़ हो, एयरपोर्ट की, किसानों की आवाज़ हो। क्षेत्र में कभी भी कोई भी बड़ा घटना, कार्रवाई कुछ भी हुई उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहा, पर कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा, सहन नहीं हो रहा और मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास उन लोगों द्वारा किया जा रहा है। जिंदल करके जो लड़का है उसके पीछे जितने लोग यहाँ पर आए थे, एक बार ही उसकी छवि को और उसकी पृष्ठभूमि को
समझ लेते 6 महीने पहले इसी डोईवाला कोतवाली थाने में उस पर रेप का आरोप लगा। लड़की के साथ उसने रेप किया, उस लड़की के साथ उस पर रेप का आरोप लगा। बीते कुछ सालों से चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में सौंदर्यीकरण और साफ सफाई अभियान कार्यों ने तेजी पकड़ी। नगर में विशेष सफाई अभियान चलाकर समय समय पर नगर पालिका परिषद टनकपुर ने अहम भूमिका निभाई, जिसको लेकर टनकपुर की आम जनता ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री के साथ नगर पालिका परिषद टनकपुर और पर्यावरण मित्रों का आभार व्यक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के मुताबिक मानसून काल में डेंगू, मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु नगर पालिका परिषद टनकपुर प्रशासक आकाश जोशी और अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाते हुए नालियों की साफ सफाई और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिसमें प्रशासक आकाश जोशी और अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी के साथ पर्यावरण मित्रों द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने शहर की इतना अच्छा व्यवस्थित कर रखा है, इतना सौंदर्यीकरण कर दिया है। पार्कों में नाली निर्माण और टाइल्से और जगह जगह बैठने के लोगों के लिए सीट लगवा दी गई हैं। उन्होंने बहुत कुछ करा है। इसके साथ ही जो टनकपुर की हमारी नगर पालिका है, उसमें जितने भी कर्मचारीगण हैं और अधिशासी अधिकारी जी हैं, जितने लोग हैं, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस काम में बहुत अच्छा करा है और शहर के अंदर जो लाइटिंग व्यवस्था है वो और ज़्यादा अच्छी कर दी है। दिल से आभार व्यक्त करता हूं हमारे जिला चंपावत जिला के विधायक और उत्तराखंड मुख्यमंत्री के सफल प्रयासों द्वारा चंपावत जिला एक मॉडल जिला बनने जा रहा है। इसी क्रम में टनकपुर नगर पालिका परिषद के जो ईओ साहब भूपेंद्र जोशी जी हैं, इन्होंने इसमें कई अच्छी भूमिका निभाई है और प्रकाश जोशी जी, भूपेंद्र प्रकाश जोशी जी ने कई अच्छी भूमिका निभाई है और अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने मिल करके नेतृत्व में सौंदर्यीकरण को बहुत तेज़ी से विकास किया है। जैसे हर वार्ड में इंटरलॉक टाइल्स लगवाई, नाली साफ सफाई करवाना, कीटनाशक दवाई छिड़काव कराना, इवन अगर कोई आपदा भी आई है तो उस वक्त में मौजूदा पब्लिक के सामने मौजूद रहना, ये सारी काम मतलब हमारे कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए किए हैं। जहां पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में बड़े ही जोर शोर पर देखने को मिल रहा है। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में इस बार एक पेड़ मां के नाम का संदेश हर गांव में गूंज रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय ग्रामीण बढ़ चढ़कर अपने आसपास के बंजर भूमि में कई प्रजाति के वृक्षारोपण करते हुए देखे जा रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।